Good morning class. We were studying about pollution and different type of pollution and today our topic is soil pollution यानी जो भूमि प्रदूषण होता है जिससे हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो सॉइल है वो प्रदूषित होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. What is this? We generate millions of tons of solid waste everywhere. हम हर साल मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो डायरेक्ट हम यूं ही पटक देते हैं, जो नष्ट नहीं किया जा सकता है. ठीक है. दिस सॉलिड वेस्ट इंक्लूड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घर का जो सामान है, प्लास्टिक है, बॉटल्स है, पॉली बैग है, पैकिंग मटेरियल है, एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सेट्रा. ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं. These waste get buried in the soil and pollute it. ये क्या होता है, ये नष्ट नहीं होती हैं बल्कि धीरे धीरे करके सॉइल के अंदर बरिड दब जाती हैं, मिट्टी के अंदर दब जाती हैं और फिर क्या करती हैं, उसको पॉल्यूट प्रदूषित करती हैं. पॉल्यूटेड सॉइल बिकम्स अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. और इस तरह से जो दूषित जो भूमि होती है वो खेती के लिए ठीक नहीं होती है. द सॉइल पोल्यूशन इज ऑल्सो ए मेजर एनवायरमेंट इशू. तो इस तरह से जो भूमि प्रदूषण है वो एक बहुत जो वातावरण के लिए एक इशू है, एक मुद्दा है. सॉइल पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विद हार्मफुल सब्सटेंस. जो भूमि प्रदूषण है वो मिट्टी का या भूमि का प्रदूषित होना है, किससे? विद हार्मफुल सब्सटेंस, घातक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हार्म करते हैं, उसको खराब नष्ट करते हैं. अब इसके क्या क्या कारण है? कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. यू कैन सी हियर देर इज सम वेस्ट. ठीक है, डिफरेंट टाइप, पॉली बैग हैं, बॉटल्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. तो ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं. तो ये किसका कारण बनते हैं? सॉइल पोल्यूशन का. और इससे क्या होता है, इससे जो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है. ठीक है, हमारी जो भूमि है वो खराब हो रही है. इससे जो क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं उगाई जाती, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल है. और ना ही ये मिट्टी को इस तरह से बना देती हैं कि उनमें फसलें नहीं उगाई जाती हैं. तो क्या कारण है कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन का? द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर गिवन बिलो. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फील्ड्स. जब खेतों में उर्वरकता का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से, औद्योगिक इकाइयों से जो वेस्ट निकलता है उसको फेंकना. हाउस होल्ड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पॉली बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सेट्रा. ये सारी चीजें जब हम डाल देते हैं मिट्टी के अंदर. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जंगलों का या पेड़ों का कटना, विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टॉप सॉइल. तो उससे क्या हो रहा है, जो मिट्टी के ऊपर की टॉप सॉइल होती है, टॉप होता है ऊपर, जो ऊपर की जो मिट्टी होती है जो बहुत उर्वरक होती है, उर्वरकता जिसमें उत्पादकता अच्छी होती है, वो खराब हो जाती है. यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड वीडीसाइड. और बहुत ज्यादा यूज पेस्टिसाइड का, दवाइयों का, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का, एंड वीडीसाइड. ये सारे क्या है, कीटनाशक दवाइयां हैं. जब इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, क्या इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? सॉइल पोल्यूशन मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. जो भूमि प्रदूषण है वो क्या करता है, जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसको खेती बाड़ी के लिए अनफिट, उसको ठीक नहीं रहता है, जिसमें उसमें फसलें अच्छे से नहीं उगाई जाती हैं. प्लांट्स और क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो इन सच सॉइल. और इस तरह के जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें पौधे और फसलें नहीं उगाई जा सकती. इट ऑल्सो हार्म ह्यूमन हेल्थ बिकॉज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड reach our body through fruits and vegetable if grown in such soil. और यह हमारे जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी, इंसानों के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में जब फसलें उगाई जाती हैं या सब्जियां या फ्रूट्स उगाए जाते हैं तो उन्हें जब हम खाते हैं तो वो हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं. ठीक है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन. तो हम किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसका बचाव कर सकते हैं? सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज. अवॉइड द यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. कि हमें ज्यादा उर्वरकता और जो कीटनाशक है उनका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उनके ज्यादा यूज से बचना चाहिए. अवॉइड द यूज ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट एज मच एज पॉसिबल. और जितना पॉसिबल हो सके प्लास्टिक की चीजों को कम यूज करना चाहिए, पॉलीथीन्स को कम यूज करना चाहिए. हाउस होल्ड आर्टिकल्स सच एज बोटल्स, बकेट्स, मेटल कैन एक्सेट्रा
कैन बी रीयूज्ड, और जो हाउस होल्ड जो घर की जो चीजें हैं जैसे बॉटल हैं, बाल्टियां हैं, मेटल की कैन है, जो डब्बे होते हैं उनको दोबारा से यूज करना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक ग्लास एंड मेटल कैन बी रिसाइकल, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इस तरह से बनाने चाहिए प्लास्टिक के या ग्लास के, मेटल के, जिनको रिसाइकल किया जा सके, यानी कि दोबारा से उनको पुनः बनाया जा सके, उनका यूज किया जा सके। तो ये प्रिवेंशन था। ठीक है, नेक्स्ट है इस तरह से नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, जो आवाज, ध्वनि बोलते हैं बेटा आवाज को। ठीक है, द लाउड एंड द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, जो बहुत ज्यादा तेज और जो हमें पसंद नहीं आती है, अनप्रिय, अप्रिय आवाज। ठीक है, अनप्लीजेंट, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। द ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस लाउड साउंड और नॉइज, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, जैसे जो ये व्हीकल्स जो चलते हैं, फैक्ट्री से आवाज आती है, एयरक्राफ्ट से आवाज आती है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे फोड़ने से जो आवाज आती है, तो ये बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, जो किसका कारण बनते हैं, नॉइज पोल्यूशन का। नॉइज इज अ मेजर एनवायरमेंट इशू, ये बहुत वातावरण, जो हमारा जो वातावरण को स्वच्छ रहने का जो प्रक्रिया है या हम इसको जो रखना चाहते हैं उसमें एक बहुत बड़े इशू है। नॉइज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट में हार्म आवर हेल्थ, अगर आवाज एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद बहुत ज्यादा उसको हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, क्या क्या कारण है नॉइज पोल्यूशन के। हॉकिंग बाय कार, ट्रक एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन हैं जैसे कार, ट्रक, जीप, बसेस, उनसे बहुत ज्यादा हॉर्न, आवाज करना, शोर करना। एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स एंड फाइन क्रैकर्स, पटाखे और जो धमाकेदार बम पटाखे जो होते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं जिनसे धुआं, वो धमाका होता है, जैसे बम होते हैं, जो किसी भी चीज से, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, एक्सेसिव नॉइस इन द नेबरहुड कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम, जब हमारे पड़ोस में कोई बहुत तेज से लाउड स्पीकर है या फिर म्यूजिक सिस्टम है, बहुत तेजी से जब बजाते हैं तो उससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो हमें किस तरह से हार्म करते हैं। नॉइज पोल्यूशन कैन लीड टू हेडेक एंड हाई ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग, जो ध्वनि प्रदूषण है वो किसका कारण बनता है, हेडेक, सिर दर्द, और हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। इट मे कॉज डेफनेस, और इस जब बहुत तेज एकदम से साउंड होता है तो इससे बहरेपन की जो बीमारी है उसका कारण बनता है। इन सिटीज इट हैज बिकम अ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, और सिटी, शहरों में तो ये बहुत सीवियर, बहुत गंभीर बीमारी बन चुकी है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, व्हीकल्स का बहुत साउंड होता है इस तरह से, और जो क्रैकर्स हैं उनका साउंड होता है, और बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम, लाउड स्पीकर, इनका बहुत साउंड होता है, तो ये बहुत गंभीर बीमारी बन चुकी है, परेशानी बन चुकी है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। वी कैन कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। लिसन टू म्यूजिक एट लो वॉल्यूम, जो म्यूजिक है, जो संगीत आप सुनते हैं वो बिल्कुल कम आवाज में सुनना चाहिए। लिमिट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स और अदर साउंड सिस्टम, कि जो लाउड स्पीकर और अदर साउंड सिस्टम है इनको जोर जोर से जो लोग इनको चलाते हैं तो उसकी क्या लिमिट रखनी चाहिए, कि इससे तेज नहीं होना चाहिए, या एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, जैसे कि अभी भी है कि आफ्टर 10 o'clock वी कांट यूज दिस। ओके, डू नॉट बर्स्ट फाइन क्रैकर, तो जो पटाखे हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चलाने चाहिए। अवॉइड टू ब्लो हॉर्न अननेसेसरीली, और बिना मतलब के, जब आपको पता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आप फिर भी हॉर्न बजाए जा रहे हो, तो इससे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, इससे आप साउंड पोल्यूशन हो रहा है। इससे क्या आप, अगर आपके हॉर्न बजाने से आप बीच में से कहीं से निकल जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बार बार फिर भी हॉर्न बजा रहे हो तो इससे क्या होगा, इससे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 15 आपके 1 to 15 कंप्लीट हो चुके हैं, कंटिन्यूसली सब जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ओनली लास्ट चैप्टर बचा है 16, जो कि हम करेंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर को रीड करना है, देन ट्राई टू डू बुक पार्ट। ओके, थैंक यू।